रम्यूणवड्ढमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयार्धं मीणम्। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्र भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी भक्ति भाव पूर्वक पूर्ण विनय के साथ इस ग्रंथ के एक एक शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 36 और 37। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। पूजा दान आदि में विघ्न उपस्थित करने वाला क्या फल भोगता है, यह हमें इन दोनों गाथाओं से आचार्य कुंद कुंद स्वामी बताना चाह रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 36। उच्चारण। खय खय, कुट्ठ कुट्ठ आधा ट ठ, कुट्ठ। मूल मूल, सूलो सूलो। ये पूरा एक शब्द है, खय कुट्ठ मूल सूलो। लूय लूय, भयंदर भयंदर। जलोयरक्षी जलोयरक्षी आधा क ख, जलोयरक्षी सिरो जलोयरक्षी सिरो। ये भी पूरा एक शब्द है, लूय भयंदर जलोयरक्षी सिरो। सीदुन्ह सीदुन्ह आधणा ह, सीदुन्ह वाही राई। ई बड़ी है, राई। सीदुन्ह वाही राई। पूया दाणंतराय दाणंतराय कम्म फलम। पूया दाणंतराय कम्म फलम। खयकुट्ठ मूल सूलो खयकुट्ठ मूल सूलो। लूय भयंदर जलोयरक्षि सिरो। लूय भयंदर जलोयरक्षि सिरो। सीदुन्ह वाही राई सीदुन्ह वाही राई। पूयादाणंतराय कम्म फलम। पूयादाणंतराय कम्म फलम। बहुत अच्छी गाथा है। पूयादाणंतराय कम्म फलम। पूया पूजा, दाणंतराय संधि विच्छेद कर लीजिए, दाण प्लस अंतराय। दाण ना का अ, अंतराय का अ मिलकर बड़ा अ हो गया, लेकिन आधा ना और त ये संयुक्त अक्षर है, तो इस कारण से जो दीर्घ स्वर हुआ वह भी वापस छोटा हो गया, ह्रस्व हो गया। दाणंतराय, दान अंतराय। पूजा और दान में अंतराय उपस्थित करने वाले के कम्म फलम कर्मों का फल। पूजा और दान में अंतराय, अंतराय का मतलब होता है विघ्न। कोई पूजा कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करना, उसमें विघ्न उपस्थित करना, पूजा नहीं करने देना। कोई दान कर रहा है, उसमें विघ्न उपस्थित करना, उसको रोकना, दान देने नहीं देना। इन दोनों कार्यों में, पूजा और दान में विघ्न उपस्थित करने वाले, अंतराय करने वाले के जो कर्म बंधते हैं, उनका फलम फल। क्या फल मिलता है? जो व्यक्ति पूजा और दान में विघ्न उपस्थित करता है, उसको क्या फल मिलता है? ऊपर की 3 लाइनें। खय कुट्ठ मूल सूलो, ये पूरा एक समासित पद है।
लूय भयंदर जलोय रक्षी सिरो, ये दूसरा सामासिक पद है। और सीदुन्न वाहिराई, ये तीसरा सामासिक पद है। तीनों में समास किए गए हैं। खय कुठ मूल सूलो, ये 4 रोग हैं। इसमें रोग बताए गए हैं, कौन कौन से रोग पूजा और दान में विघ्न उपस्थित करने वालों को होते हैं। सबसे पहला क्षय, क्षय रोग, क्षय रोग। दूसरा है कुष्ठ, कुष्ठ रोग। क्षय रोग क्या होता है, कुष्ठ रोग क्या होता है, अभी आप मुझसे मत पूछिएगा क्योंकि मुझे भी इतना नहीं पता है, लेकिन डॉक्टर से पास आप जाइएगा ये पूरी लिस्ट लेकर कि ये प्रकार के रोग हैं। अब वो आज के डॉक्टर भी नहीं बता पाएंगे, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक वैद्य वगैरह हैं, वो इनको अच्छे से बता पाएंगे। क्षय, क्षय रोग। क्षय रोग मेरे हिसाब से जो कैंसर टाइप का होता है, जिसमें मुंह से खून वगैरह निकलता है, ऐसा कुछ होता होगा। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग तो आप सभी समझते ही हैं, शरीर में स्किन में से गलने लगती है, उसमें से पानी निकलने लगता है, या सफेद दाग जैसे टाइप के थोड़े थोड़े हो जाते हैं, कुष्ठ, कुष्ठ रोग। मूल, अब ये भी एक प्रकार का कोई रोग होगा अच्छा बड़ा वाला, क्योंकि विघ्न उपस्थित कर रहे हैं ना पूजा और दान में, तो बड़े बड़े रोग होते हैं उसका फल। तो सूलो, शूल, शूल नाम का एक रोग होगा, लगभग ऐसा कि सिर दर्द, इतनी तेज सिर दर्द हो रहा है, या किसी हाथ पैर में एक साइड में शरीर के एक हिस्से में बहुत तेज दर्द होना, वो शूल इस टाइप का होता होगा। लूय, आगे चल रहे हैं, लूय भयंदर जलोय रक्षी सिरो, यहां भी रोगों के नाम बताएं। लूय, ये एक लूता, लूता नाम का रोग है, जो कि मकड़ी के काटने वगैरह से होता है, मकड़ी आदि विषैले जो कीड़े मकोड़े हैं उनके काटने से। भयंदर, भगंदर, भगंदर ये भी एक रोग है। जलोयर अक्षी, इसका संधि विच्छेद कर लें, जलोयर, र प्लस अक्षी, र में छोटा आ, अक्षी का छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन अक्षी में क और ख ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो गया, वापस छोटा हो गया। जलोयर, जलोदर, जलोदर नाम का रोग, उदर में जल भर जाना, पेट में जल भर जाना, या पैर में कई बार ऐसा हो जाता है, हाथ पैर पेट में पानी भर गया। अक्षी, अक्षी यानी अक्षी, आंख, आंखों का कोई रोग। सिरो, सिर, सिर का कोई रोग। लू, लूय, लूता, लूता नाम का रोग। भयंदर, भगंदर नाम का रोग। जलोयर, जलोदर नाम का रोग। अक्षी, आंखों का रोग। सिरो, सिर का रोग। आगे चल रहे हैं, सीदुन्ह वाहिराई, सीदुन्ह, इसका भी संधि विच्छेद कर लीजिए, सीद प्लस उन्ह, सीद, द में अ, उन्ह का उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ रह गया। सीदुन्ह, सीद यानी शीत, उन्ह यानी उष्ण, शीत और उष्ण। वाही, व्याधि, शीत व्याधियां और उष्ण व्याधियां, इन व्याधियों की राई, राजी, राजी, राई, राजी का मतलब होता है लाइन, इन रोगों की लाइन, कई प्रकार के शीत वाले रोग, कई प्रकार के उष्ण वाले रोग, ठंडियों के, सर्दी वाले मौसम के कितने सारे रोग हैं, गर्मी वाले मौसम के कितने सारे रोग, इतने सारे सारे अनेक अनेक प्रकार के जो रोग हैं वो कैसे होते हैं, पूजा दानंतराय कम फलम, पूजा और दान में जो अंतराय विघ्न उपस्थित करता है, पाप कर्म का अर्जन करता है, उनके फल स्वरूप ये सभी रोग होते हैं।
जब हम पुराणों में पढ़ते हैं तो अनेक प्रकार के ऐसे रोग बताए जाते हैं कि ये रोग हो गया, ये कर्म का फल भोग रहा है, क्यों भोग रहा है, इस प्रकार का कार्य किया था, इस कारण से ये कर्मों का फल भोग रहा है। तो ये सारे रोग जो पूजा और दान में विघ्न डालते हैं उनको हो रहे हैं। कई बार ये हम रोग वाले व्यक्ति देखते हैं। मेरे मन में एक प्रश्न आया, जिसको ऐसा कोई बड़ा भयानक रोग हो गया है उसके बारे में हम क्या चिंतन करें? किसी रोगी को देखकर पॉजिटिव चिंतन तो ये माना जाएगा कि हे भगवान इसका रोग दूर हो जाए, इसने पूर्व में जो भी पाप कर्म किए हैं, देखिए कोई भी रोग हुआ, कष्ट हो रहा है, दरिद्री है, कुछ भी है, तो निश्चित रूप से पूर्व के पाप कर्मों का उदय तो है। पूर्व में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की है जिसके कारण आज हमें ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, पूर्व में हमने कुछ ना कुछ गलत किया है जिसके कारण हम ये भोग रहे हैं। अब वर्तमान में अगर हम इस चीज को सुधार देते हैं तो हो सकता है आगे इन सब से हम बच जाएं। अब किसी रोगी को देखते हुए हम ये विचार करें, हमें क्या विचार करना चाहिए और उसे क्या विचार करना चाहिए, दो अलग अलग बातें हैं। एक रोगी क्या विचार करे और उस रोगी को देखकर हम क्या विचार करें। रोगी को देखकर हम तो यही विचार करेंगे कि इसका रोग दूर हो जाए, इसका कष्ट दूर हो जाए, इसके दुख दूर हो जाए। रोगी क्या विचार करेगा? रोगी ये विचार करेगा कि हे भगवान, पूर्व जन्मों में, पूर्व भवों में मैंने बड़े गलत कार्य किए हैं, व्यसनों में रहा हूं, पाप कार्य किए हैं, पूजा दान आदि में विघ्न उपस्थित किया होगा, इस कारण से मुझे ये फल भोगने पड़ रहे हैं, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह विचार रोगी को करना चाहिए, यह विचार दरिद्री को करना चाहिए, यह विचार जो अंगों से हीन है उनको करना चाहिए, ये विचार जो कष्टों में है उनको करना चाहिए। और हमको ऐसे कष्ट वाले जीवों को देखकर दया की भावना रखनी चाहिए। ये दोनों के अलग अलग विचार, अलग अलग चिंतन होने चाहिए। आज का जो प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो ये है कि ऐसे रोगियों को देखकर, कुष्ठ रोगी, क्षय के रोग, इन सब रोगियों को देखकर आपके मन में क्या विचार आता है, आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मुझे लगता है ये गाथा बहुत सरल है, आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं हिंदी में अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। पूजा और दान में विघ्न उपस्थित करने वालों के कर्मों के फल के रूप में क्षय, कुष्ठ, मूल, शूल, लूता नाम का रोग, भगंदर, जलोदर, अक्षी आंख का रोग, सिर का रोग, और इसके अलावा शीत और उष्ण प्रकृति वाले व्याधियों की लाइन, व्याधियों की पंक्तियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे कष्ट पूजा दान में अंतराय करने वालों को मिलते हैं। चलिए अब हम अगली गाथा में चलते हैं, गाथा क्रमांक 37। इसमें भी वही वर्णन आगे बढ़ाया जा रहा है। निरय, निरय, तिरियाई, तिरियाई, दुग्गई, दुग्गई, निरय, तिरियाई, दुग्गई, दलिद्द, दलिद्द, अधदा पुरदा, दलिद्द, वियलंग, वियलंग, हाणि, हाणि, दुःखायिं, दुःखायिं, देव, गुरु, सत्थ,
वंदन वंदन, सुयभेय सुयभेय, सज्जाय सज्जाय, विघ्घ फलम विघ्घ आधा ग घ, विघ्घ फलम, निरयतिरियाई दुग्गई निरयतिरियाई दुग्गई, दलिद्दवियलंग हानि दुःखायं दलिद्दवियलंग हानि दुःखायं, देवगुरु सत्थ वंदन देवगुरु सत्थ वंदन, सुयभेय सज्जाय विघ्घ फलम सुयभेय सज्जाय विघ्घ फलम। यहां भी एकदम स्पष्ट किया गया है, विघ्घ फलम, विघ्न का फल, विघ्घ विघ्न, अंतराय, जो पिछली गाथा में अंतराय शब्द से कहा गया, यहाँ पर विघ्घ विघ्न शब्द से इन कार्यों में विघ्न उपस्थित करने का क्या फल है? किस किस में विघ्न उपस्थित करने का फल? देव गुरु सत्थ वंदन, वंदन शब्द तीनों में लगा दीजिए। ये पूरा एक समासित पद है, देव गुरु सत्थ वंदन सुयभेय सज्जाय विघ्घ फलम। ये पूरा एक समासित पद है, इसमें बीच बीच में समास किया गया है। जहां जहां ये हाइफन लगे हुए हैं, डैश लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि ये शब्द जुड़ा हुआ है, इनके बीच में कोई विभक्ति नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए, समासित हैं। देव गुरु सत्थ वंदन, वंदन वंदना, देव वंदना, गुरु वंदना, सत्थ यानी शास्त्र, शास्त्र वंदना, देव शास्त्र और गुरु की वंदना में विघ्घ फलम, विघ्न करने वाले को क्या फल मिलता है, ऊपर बताएंगे 2 लाइनों में। देव वंदना, कोई जिनेंद्र भगवान की वंदना कर रहा है, करने जा रहा है, हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया, हमने उसको विघ्न उपस्थित कर दिया, अंतराय उपस्थित कर दिया, गुरु की वंदना करने वाले के लिए विघ्न उपस्थित कर दिया, शास्त्र की वंदना करने वाले के लिए विघ्न उपस्थित कर दिया। देव गुरु सत्थ वंदन, देव की वंदना, गुरु की वंदना और शास्त्र की वंदना में विघ्न उपस्थित करने वाले। सुयभेय, सुय सुय यानी श्रुत, भेद भेय भेद, श्रुत भेद, श्रुत भेद में विघ्न उपस्थित करना। यहाँ श्रुत भेद से तात्पर्य है श्रुत के प्रचार प्रसार में, श्रुत यानी शास्त्र, शास्त्रों के जिनवाणी के प्रचार प्रसार में विघ्न उपस्थित करना। और सज्जाय, स्वाध्याय, स्वाध्याय में विघ्न उपस्थित करना। इन सब चीजों में, देव गुरु शास्त्र की वंदना में, श्रुत के प्रचार प्रसार में, श्रुत भेद का अर्थ श्रुत का प्रचार प्रसार ऐसा लिया जा रहा है, और स्वाध्याय में, इन सब में जो विघ्न उपस्थित करता है, अंतराय उपस्थित करता है, परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, उसका, इन धार्मिक कार्यों में अंतराय करने वाले को फल, क्या फल मिलता है? फल मिलता है, क्या फल मिलता है? निरय तिरियाई दुग्गई, निरय नरक, निरय नरक। देव वंदना, कोई मंदिर जा रहा है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जा रहा है, तीर्थ वंदना करने जा रहा है, और हमने अगर उसको रोक दिया, अंतराय उपस्थित किया, उसको नहीं जाने दिया, निरय नरक, नरक गति, नरक की दुर्गति मिलती है। निरय तिरे आई, तिरे आई का संधि विच्छेद कर लें, तिरिय प्लस आई, त्रिय, या में अ, आई का बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, त्रिय त्रियंश, आई आदि, दुग्गई दुर्गति, नरक और त्रियंश आदि दुर्गति की प्राप्ति होती है। धार्मिक कार्यों में जो विघ्न उपस्थित करता है उसे नरक गति मिलती है, त्रियंश गति आदि दुर्गतियां मिलती हैं।
निरय, तिर्य, आई, नरक, तिर्यंच आदि दुख गई दुर्गति। और क्या? दलिद्र, दलिद्र, दारिद्र, दरिद्रता, निर्धनता, उसके जीवन में निर्धनता बनी रहेगी, दरिद्रता, अभाव बना रहेगा। वियलंग, वियलंग, विकलांग, विकलांग हो जाएगा। अंग उपांग कट जाएंगे, टूट जाएंगे, या जन्म से ही विकलांग होगा, हाथ पैर नहीं होंगे। हानि, हानि, नुकसान, नुकसान होगा। जो भी व्यापार करता है या किसी भी कार्य को करता है तो उसमें उसको हानि, हानि, नुकसान होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने व्यापार में, अपनी सर्विस में, खेती में, लेकिन फिर भी जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो वह हानि, वह नुकसान क्यों हो रहा है? पूर्व में निश्चित रूप से धार्मिक कार्यों में विघ्न उपस्थित किया होगा, इसलिए मिल रहा है। दुखाइम, दुख, यहाँ दुखाइम बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन नपुंसकलिंग में। दलिद्र, दरिद्रता, विकलांगता, हानि और दुखों को, विघ्न का फल, अंतराय का फल जानना चाहिए ऐसा। दरिद्रता, विकलांगपना, हानि और दुख। इसके अलावा ये नरक, तिर्यंच आदि दुर्गति में जाता है। दरिद्रता, विकलांग, हानि और दुखों को प्राप्त करता है। ऐसा वह व्यक्ति जो भी अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में विघ्न उपस्थित कर रहा है, उसको ये समस्याएं भविष्य में आएंगी। हम क्या विचार करें? हम सिर्फ इतना विचार करें कि दूसरा कर रहा है, करता रहे, हमको तो नहीं करना है। स्वाध्याय हम कर रहे हैं, आचार्य कुंकुम स्वामी हमें समझा रहे हैं कि किसी भी धार्मिक कार्य में विघ्न उपस्थित ना करें। कोई गुरु वंदना कर रहा है, कुछ लोग, कुछ स्वाध्यायी लोग ऐसे भी हमारे बीच में आ गए हैं जो गुरु वंदना में बड़ा विघ्न उपस्थित करते हैं। कोई मुनियों की वंदना कर रहा है, आचार्य उपाध्याय साधु रत्नत्रयधारी मुनियों की, गुरुओं की वंदना कर रहा है, गुरुओं का भक्त है, तो वो गलत कहने लगते हैं कि ये तो गुरु अच्छे नहीं हैं, ये गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सही को भी गलत कहने लग जाते हैं। ये लोग अंतराय कर रहे हैं, गुरु वंदना में अंतराय कर रहे हैं, बल्कि यूं कहें अंतराय नहीं कर रहे हैं, गुरु वंदना करने वाले भक्त को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, उनको ये समझा रहे हैं कि ये तो गुरु है ही नहीं, ये तो देव है ही नहीं, ये तो शास्त्र है ही नहीं। ऐसा करने वाला नरक नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, दुर्गति में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। हम किसी के भी सच्चे देव शास्त्र गुरु से दूर कर रहे हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु उसके कल्याण में निमित्त बनेंगे, मोक्ष मार्ग में कारण बनेंगे, और हम उसको विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जाने से रोक रहे हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि हमारी दुर्गति होना तय है। दूसरा ऐसा कर रहा है, उसको हम रोक पाए नहीं रोक पाए अलग बात है, लेकिन हम स्वयं तो ऐसा न करें। आचार्य कुंकुम स्वामी इसीलिए इस गाथा में एकदम स्पष्ट लिख रहे हैं कि कोई देव शास्त्र गुरु की वंदना कर रहा है, उसमें विघ्न उपस्थित करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, जनवाणी का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसमें हम विघ्न उपस्थित करेंगे। कई लोग ऐसे गड़बड़ होते हैं, कहीं पर तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, और वो उस पर कोर्ट केस कर देते हैं। कितने पाप कर्मों का अर्जन वह व्यक्ति कर रहा है, ये कहा नहीं जा सकता। इन सब से हमें बच के रहना चाहिए। हमें तो बचना चाहिए, दूसरा जो करे सो करे।
इस दृष्टि से ये दोनों गाथाएं आपको क्लियर हो गई हैं। दोनों गाथाएं एकदम स्पष्ट रूप से ये कह रही हैं कि धार्मिक कार्यों में हमें विघ्न उपस्थित नहीं करना है। धार्मिक कार्य हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर धार्मिक कार्यों में लगा हुआ है तो उसमें हमें कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं करना है, अंतराय उपस्थित नहीं करना है, उसका सहयोग करने का हमारा मन होना चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी विनय के साथ, भक्ति के साथ नियम लेकर रयण सारजी ग्रंथराज का एक एक गाथा, एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पुण्यार्जकों को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जिनवाणी माता की जय।